हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग विटामिन्स को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, विटामिन्स को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, जैसे विटामिन्स का खोज किसने किया, विटामिन्स का रासायनिक नाम, प्लस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, सारा कुछ ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है विटामिन्स। तो विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। विटामिन्स जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कैलोरीज यानी कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वो ग्लूकोज से प्राप्त होती है, ठीक है। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कैलोरीज यानी कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये उत्पन्न करती है, विटामिन्स का काम है, ठीक है। अब विटामिन्स का खोज किसने किया है, ये ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। विटामिन्स का खोज किसने किया है वो हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों को यहाँ पे 3 बच्चा दिखाई दे रहा होगा, मतलब एक ही बच्चा है, 3 स्टेप में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, बच्चे को सबसे पहले भूख लगी है तो उनको दूध देना चाहिए था, लेकिन हमने क्या दे दिया, उसको विटामिन्स दे दिया। बच्चे को पिलाने के लिए दूध देना चाहिए था, उसको भूख लगा था, हमने उसको दूध के बदले क्या दे दिया, विटामिन्स दे दिया। लेकिन बच्चे के बॉडी में रिएक्शन हो गया जिसके वजह से कि उसके पंख निकल गए। देखिए, ट्रिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाना है, याद दिलाना है। इसका कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे को भूख लगा, उसको दूध के बदले हमने गलती से विटामिन्स दे दिया, जिसके वजह से कि बच्चे में रिएक्शन हो गया और उनके पंख निकल आए। ये इमेज को आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज को अगर याद रखते हैं तो पंख से हमारा क्या बन जाता है, फंग, ठीक है। तो विटामिन्स का खोज जो किया था वो किसने किया था, फंक ने किया था। आपको याद रखना है, सारा कुछ ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। विटामिन्स का खोज फंक ने किया था। अब हम विटामिन्स A, B, C, D, E और K, ठीक है, इसका रासायनिक नाम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। देखिए, विटामिन्स कितने होते हैं, A, B, C, D, E और K, इतने ही टोटल विटामिन्स होते हैं। और सारा कुछ हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं ट्रिक क्या है। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एक रथ देख रहे होंगे। इमेज को आपके माइंड में सेट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले इमेज को अपने माइंड में सेट रखिए, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पे एक रथ दिखाई दे रहा है और रथ में क्या दिख रहा है, एक टॉफी दिखाई दे रहा है, ठीक है। रथ में क्या दिखाई दे रहा है, एक टॉफी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं ट्रिक क्या बनता है इससे। इसको आप लोग इमेज माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब उससे ट्रिक बनता है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स में एक रथ दिखाई दे रहा है और उस रथ पे एक टॉफी है, ठीक है। और रथ पर टॉफी जो है, पर जो है इसमें वो साइलेंट रहेगा, पर जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। आपका ट्रिक इसी प्रकार से, ट्रिक क्या बनता है, विटामिन का याद करने का ट्रिक बनता है, रथ पर एक टॉफी, है ना, बनता है रथ पर एक टॉफी, ये आपका ट्रिक बन जाता है, ठीक है। इस ट्रिक से हम पूरा रासायनिक, मतलब पूरा जो है विटामिन्स का वो रासायनिक नाम हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। रथ पर एक टॉफी, ये है आपका ट्रिक। देखिए, इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले बनता है रथ, रथ में र से क्या बन जाएगा हमारा, र से बन जाएगा रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है, ठीक है। र से बन गया हमारा रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, तो वो रतौंधी होता है, ठीक है। आंख में होता है रतौंधी, आंख का रोशनी कम हो जाता है जिसको बोलते हैं रतौंधी, ठीक है। अगला आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो अगला है थॉ, ठीक है। थॉ से क्या बनता है, थायमिन। रथ कंप्लीट हो गया, र से बन गया रेटिनॉल और थ से बन गया थायमिन, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कर्बिक अम्ल है, ठीक है। देखिए, पहले ही बताए थे, इसमें जो पर है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कर्बिक अम्ल है। तो ए से बन गया हमारा एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। ए से बन गया एस्कर्बिक अम्ल। और एस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी के कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, एस्कर्बी रोग होता है, ठीक है। एस्कर्बी रोग में क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलने लगता है जिसको बोलते हैं एस्कर्बिक रोग, ठीक है। अगला है विटामिन डी।
तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रिकेटस होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। अगला आता है के, मतलब एक में ए से बन गया एस्कर्बिक अम्ल और क से बन गया कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब बच गया टॉफी, ठीक है। तो विटामिन ई जो है उसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, टो से बन गया टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नपुंसकता रोग होता है, ठीक है। नपुंसकता, जिनको बच्चा नहीं होने लगता है, विटामिन ई का कमी हो जाता है उसके बॉडी में, और उसका पूर्ति करने के लिए अंकुरित चना जो है वो खाना चाहिए, ठीक है। अगला है विटामिन के। तो विटामिन के की जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फिनोक्विनोन। तो बच जाता है फ, तो आप लोग समझ ही गए, फ से क्या बनेगा, फिनोक्विनोन, ठीक है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अगर कहीं ब्लड कट जाता है, मतलब हाथ तो में अगर कट लग गया तो ब्लड को थक्का कौन जमाता है, विटामिन के की कमी से वो थक्का बनता है, नहीं तो ब्लड ऐसे ही निकलते चला जाएगा जिससे कि आदमी की मौत हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं आगे जो है विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, वो सभी कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। विटामिन जो है ए बी सी डी ई और के, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिए हम लोग का ट्रिक क्या है। चलिए ट्रिक सबसे पहले समझिए। यहाँ पे 2 गिलास है, और 2 गिलास में एक गिलास में पानी है और दूसरे गिलास में वसा है, ठीक है। हमने एक कीड़े को लिया और पानी में डाल दिया, तो पानी में वो कीड़ा तैरने लगा, ठीक है। आपको याद रखना है, पानी में कीड़ा जो है तो वो तैरने लगा, और वसा जो है इसमें कीड़ा जो है उसमें डूब गया, ठीक है। पानी में कीड़ा को डाले वो तैरने लगा, और उसी कीड़ा को फिर वसा में डाले तो उसमें वो डूब गया। अब इस इमेज को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, देखिए जो बता रहे हैं वो माइंड में सेट कीजिए, इसको रियलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए ही ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। अब जान लेते हैं कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए कीड़ा क्या बनाता है, कीड़ा हम लोग लिए थे, तो वसा में घुलनशील जो है हम लोग कहाँ डाले थे, पानी में डाले थे, वो तैरने लगे था, ठीक है। कीड़ा का मतलब जो है विटामिन KEDA, ठीक है। कीड़ा को वसा में डाले थे, वसा में डूब गया था, यानी कि विटामिन जो है वो वसा में डूब गया था, कीड़ा जो है वो वसा में डूब गया था। तो कीड़ा यानी कि विटामिन KEDA ये जो हो जाएगा वो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। बाकी बच गया विटामिन B और C, तो वो जल में घुलनशील है। ये तो बच गया विटामिन B और C, 2 ही विटामिन बचा जो कि जल में घुलनशील है। बाकी कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है, ठीक है। कीड़ा वसा में डूब गया था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।